इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे साथ गिरिवर सिंह जी मौजूद हैं, जो पिछले 1 वर्ष से यही किसानों के साथ बैठे हैं। ये किसान संगठनों के ही एक अधिकारी हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सुबह जो ऐलान किया गया है उस पर किसानों की और इनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले तो मैं जानूंगी कि सुबह जो ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, जो उन्होंने बताया है कि 3 कृषि कानूनों को हटाया गया है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं किसानों की तरफ से, आपके द्वारा हम जानना चाहेंगे। देखिए, एक बात तो ये है, उन्होंने घोषणा की है कि हम इनको वापस लेंगे, अभी हटाया नहीं है। अभी वो प्रोसेस जारी होगा, जब संसद सत्र चलेगा कि अगर उसमें उस हटाने के लिए बिल पेश करते हैं, वहाँ पास होगा, तब माना जाएगा कि ये वापस हो गए। मतलब इस बात का तो ऐलान किया गया है कि अंत में संसद सत्र में ये चीज हटाई जाएगी। बोले हैं, लेकिन ये हटाने का प्रोसेस तभी पूरा होगा जब संसद की मोहर लग जाएगी। जब तक संसद उसको मोहर नहीं लगा दे, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि हट गए हैं। अभी एट हैं, केवल घोषणा की है। ऐसी घोषणा बहुत सारी हो चुकी हैं अब तक। प्रधानमंत्री ने नहीं जाने कितने घोषणाएं की हैं, बाद में कह दिया जुमला थे। अब मान लो संसद में पेश ना करें और फिर कहें ये तो हमने ऐसे ही बोल दिया था, तो हम नहीं मानेंगे। ऐसे हम मानेंगे तभी जब संसद इनको हटाए। साथ ही साथ जो 2 मांग और भी हैं, बहुत बड़ी मांग है वो भी, MSP पर कानून बने और बिजली बिल 2020 वापस हो। इसी के साथ साथ जो छुटपुट और भी डिमांड जुड़ी है इस आंदोलन के चलते हुए, जिसमें खास तौर से 700 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हुए हैं। उन किसानों में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको सरकार के लोगों ने ही मारा है, कुचल के मारा है, सिर फोड़ के मारा है। उन हत्यारों को भी सजा होनी चाहिए और किसानों पे जो फर्जी आरोप लगाए हैं, फर्जी FIR दर्ज किए हैं, वो वापस होनी चाहिए। ये भी डिमांड इसमें है। साथ साथ और भी बहुत सारा ऐसे मसले हैं जिस पे बातचीत होगी। अगर उस बातचीत को मानते हैं तब हम वापस लेंगे। और इस पे हमारा भी एक जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो बैठक कर रहा है। वो जो निर्णय लेगा उस निर्णय को हम लागू करेंगे, क्योंकि हम भी SKM का पार्ट है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन भी ऑल इंडिया किसान इसका SKM का पार्ट है। और जो निर्णय होता है वह सामूहिक रूप से निर्णय होता है, उसी को हम मानेंगे। उसी पर आगे आंदोलन रहेगा, नहीं रहेगा, क्या होगा, किस ढंग का होगा, इसका रूप क्या होगा। कैसे तो हम ये मानते हैं, आंदोलन लगातार जारी रहते हैं। क्यों जारी रहते हैं? क्योंकि सरकार आम जनता की, किसान मजदूरों की बात नहीं सुनती, उनके हित में नहीं सोचती। हमेशा ही वो कारपोरेट हाउसेज के तरफदारी करती है, उनके मैनेजर है। आज तक कोई भी संसद में ऐसा कानून पास नहीं हुआ जो केवल किसान और मजदूरों के लिए हो। हाँ, पूंजीपतियों के लिए तमाम कानून हैं, लेकिन हमने जो एक टाइम में लड़के कानून बनवाए थे, उन कानूनों को भी धीरे धीरे हटा रहे हैं। अभी तुमने पिछले बार देखा कि 44 जो लेबर कानून थे उनको घटा करके 4 लेबर कोड में तब्दील कर दिया। तो ये है इनकी हालत। कैसे माने कि ये कहाँ तक हमारे हित में खड़े हैं, हमें कोई यकीन नहीं है। लेकिन फिर भी जब उन्होंने घोषणा की है तो इस घोषणा का हम स्वागत करते हैं। सांकेतिक खुशी भी हम मना रहे हैं। अच्छी बात है, इनको वापस ले लें। और निश्चित रूप से किसानों में जो एक ये कॉन्फिडेंस आया है, किसानों में नहीं, आम जनता में कॉन्फिडेंस आ गया है कि आंदोलन जीत सकता है। ये सरकार कितनी धर्मिता अपनाए, कितना ही तानाशाही रुख अपनाए, कितना ही फाशिस्ट तरीका अपनाए, लेकिन अगर जनता खड़ी हो जाए तो वो जीत सकती है। ऐसी कोई सरकार नहीं है इस दुनिया में जो जनता के सामने टिकी रह सके। ये साबित हुआ जिस ढंग से उन्होंने घुटने टेके हैं, जिस ढंग से उन्होंने अपने इस बात को माना है कि हमने कानून वापस लेने पड़ रहे हैं। खास तौर से बात यह है कि अभी तो जिस ढंग का ये दबाव आ गया, जो लगातार किसान ठंडी गर्मी बरसात झेलते हुए ये लगातार बॉर्डर पर बैठे, सड़कों पर बैठे, ये तो इतिहास में कभी पहले हुआ नहीं था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने लंबे टाइम तक एक आंदोलन चला है, वो भी रहन सहन खान पीन सब एक वहीं हो रहा है आंदोलन की जगह। ये एक ऐतिहासिक और अद्भुत आंदोलन है। इसने जनता को बहुत सिखाया भी है। एक चीज़ तो सबसे बड़ी आंदोलन की ये खास बात है कि इस आंदोलन से लोग समझ गए कि सरकार कारपोरेट हाउसेस के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। ये क्लियर किया इस आंदोलन ने, ये साबित किया। इसलिए इस आंदोलन का एक खास शिक्षा आम जनता को लेनी है और उस पर आगे अमल करना है। और साथ ही साथ ये आंदोलन
आगे बढ़ाते बढ़ाते इसको क्रांति की दिशा में ले जाना है, क्योंकि किसान मजदूरों की मुक्ति केवल इन कानूनों को वापस लेने मात्र से नहीं है, और तरह तरह के आएंगे, तरह तरह के शोषण उत्पीड़न होगा। मुक्ति तभी मिलेगी जब इस सिस्टम को बदल करके, जो पूंजीवाद सिस्टम है इसको बदल करके समाजवादी व्यवस्था आएगी, और वो आएगी क्रांति से। हम सरकार को तो वोटों से हटा देते हैं, लेकिन पूंजीपतियों कैसे हटाएंगे? वो तो हटा पाएंगे तभी जब क्रांति होगी, पूरी सिस्टम बदलेगा, पूरी मशीनरी बदलेगी, गुणगत परिवर्तन पूरा समाज में आएगा, तब समझो कि हमारी मुक्ति है। जैसे एक साल से ज़्यादा हो गया है जिसमें जो किसान थे वो यहाँ पर एक साल से बैठे हुए हैं, ठंडी गर्मी हर तरीके के माहौल को उन्होंने झेल। लगता है इस वक्त क्या माहौल है अंदर, कैंपों के अंदर का माहौल क्या है? लोग, किसान इससे खुश हैं, या अभी भी जो MSP लागू करने वाले या और जो बातचीत किसान करना चाहते हैं उसके लिए और धरना प्रदर्शन या और तैयारियां की जा रही है? देखिए, बात यह है, हमारी जैसे उन्होंने घोषणा की, हमारी मीटिंग हो रही है, वहाँ तैयारी हो रही है कि आगे क्या निर्णय होगा, जो निर्णय होगा वही हम करेंगे। हम अफरा तफरी में नहीं है, हम एक सांकेतिक खुशी मना रहे हैं, खुश हैं, लेकिन ये नहीं अफरा तफरी हो जाए। ये हम शांति से देख रहे हैं सरकार का आगे क्या रुख रहेगा, हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में भी क्या रिजल्ट आएगा, क्या फैसले आएंगे, उसी ढंग से हम आगे चलेंगे। अभी 22 तारीख को जो महारैली होगी लखनऊ में, वो तो होनी है, और अगर ये स्थिति रही, उन्होंने फैसला ले लिया कि जब तक कानून संसद से रद्द नहीं होते तब तक हम इस मूवमेंट को जारी रखेंगे, तो हो सकता है जो 500 किसान हम रोज संसद पर भेजने की बात हो रही थी वो भी जाएं, वहाँ भी वो भी प्रदर्शन में शामिल हों। ये अभी हमारी तरफ से ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि हम इस आंदोलन को वापस ले रहे हैं। हम एटीजिट हैं, जैसा पहले चल रहा था वैसे अभी भी चलेगा, जब तक कि हम सामूहिक रूप से निर्णय ना ले लें। यहाँ कोई एक किसान निर्णय नहीं लेता, यहाँ सब संयुक्त रूप से निर्णय लेते हैं, जो संयुक्त निर्णय होगा वही सब पर लागू। प्रधानमंत्री जी ने जो सुबह अनुरोध किया है किसानों से कि वे अपने घर लौट जाएं, ऐसा लग रहा है कि कोई किसान घर लौटा है या जाने का माहौल है? नहीं, लौटे नहीं है और आ गए हैं, अभी तो और बढ़ गई संख्या। जैसी ये घोषणा हुई और जोश आ गया लोगों में। आप देखो, इतनी भीड़ कल परसों में नहीं थी जितनी आज हो गई है। तो ये तो अभी किसान और वापस आ रहे हैं, ये वापस जाने वाले अभी नहीं है। जब तक कि किसान आंदोलन में जो नेतृत्व दे रहे हैं लोग, जो उनकी मीटिंग हो रही है, जब तक वो डिक्लेयर ना करें, हम मोदी जी के अनुरोध को नहीं मानते, हम अपने मीटिंग में जो फैसला होगा उसको मानते हैं।